नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हो इंडिया डे लाइव। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी का मामला, 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ से पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए 2 आरोपी। तो छत्तीसगढ़ से अब दिल्ली लाए जा रहे हैं ये आरोपी। 26 सितंबर को हुई थी 25 करोड़ की चोरी भोपाल में ज्वेलर्स की, दरअसल वोगल में ज्वेलर्स की दुकान में ये चोरी यहां पर हुई थी और 26 सितंबर को ये चोरी हुई थी। 25 करोड़ की पूरी यहां पर चोरों की तरफ से चोरी की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ से अब आरोपियों को हिरासत में लिया गया। तो 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिए गए। अब उनको दिल्ली लाया जा रहा है। तो दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी का ये पूरा मामला है और 26 सितंबर को 25 करोड़ की ये चोरी हुई थी दिल्ली के भोगल इलाके में ज्वेलरी शॉप में। इसका शोरूम था जहां पर यह चोरी हुई थी और ये तस्वीरें हम लगातार उसी ज्वेलरी शोरूम की दिखा रहे हैं जहां पर यह 25 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी हुई थी। कुछ कैश भी यहां पर चोरी किया गया था। तो ये सब कुछ यहां पर दिल्ली पुलिस की साख का भी सवाल यहां पर था कि कब कितनी जल्दी यहां पर चोर पकड़े जाएंगे। और आखिरकार यहां पर छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनको दिल्ली लाया जा रहा है। पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और यहां से अब उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। यहां पर पूछताछ अब इनसे होने वाली है। पूरे 25 करोड़ की चोरी यहां पर की गई थी। हमारे सहयोगी रजनीश इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रजनीश, और शोरूम के नजदीक आप मौजूद हैं जहां पर 25 करोड़ की चोरी हुई थी। उन्हें कितनी उम्मीद है और क्या उनको किसी पर शक हुआ है, मालिकों को? देखिए, मालिकों की अगर बात की जाए तो किसी पे शक नहीं था। हाँ। हालांकि उसी उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम के अंदर मैं मौजूद हूं। आप देखिए, ये वो रैक्स थे जहां से तमाम जो ज्वेलरी है उसको उन पे हाथ साफ किया गया था। मैं अपने क्या विजय शिव से कहूंगा कि वो इस ओर आए। ये वो स्ट्रांग रूम था जिसमें जो ज्वेलरी रखी हुई थी और ये आप देख सकते हैं अभितोष, यही वो छेद था जिसके तोड़ के 1.5 फुट का ये वो छेद है जिसको तोड़ के स्ट्रांग रूम के अंदर जाया गया और उसके बाद 25 करोड़ की जो ज्वेलरी थी उस पे हाथ साफ कर दिया। देखिए, लोहे के लैंटरों से इसे काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया था इस दीवार को, लेकिन चोरों ने इसको काट दिया और उसके बाद 25 करोड़ की ज्वेलरी पे हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है, आप देखिए इस शोरूम में काफी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इस दुकान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन चोरों ने इन सीसीटीवी कैमरों को भी फेल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस के सामने काफी ज्यादा बड़ी चुनौती थी उनको गिरफ्तार करने को लेकर। अब 2 दिन के बाद आज बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ से जो 3 आरोपियों को इस समय गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों को कहा जा रहा है दिल्ली लाया जा रहा है। कब तक दिल्ली पहुंचने की खबर आपके सामने आ रही है? आपके पास ऑटो में एक स्पीच, एक और बड़ी खबर, दिल्ली चोरी मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लूट का 19 किलो सोना भी बरामद हो चुका है। तो 25 करोड़ की चोरी, बिलासपुर से 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, देखिए, दोनों की गिरफ्तारी यहां पर अब हो चुकी है और सोना भी बरामद हुआ है। देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं, 2 नहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शिवा, लोकेश और एक शख्स और है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में। अभी पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि कितना किलो सोना वहां से बरामद हुआ है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं काफी ज्यादा भारी जो है वो मात्रा में सोना बरामद किया है। करीब 80 से 90% जो सोना बरामद कर दिया गया है। हालांकि अगर मैं इस शोरूम की एक बार मैं फिर अपने विजय शिव से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इसी छेद के अंदर जो इसी दीवार को तोड़ के जो चोर हैं वो अंदर गए थे और ये स्ट्रांग रूम के अंदर जाने के बाद उन्होंने अंदर जितना भी सोना रखा हुआ था उस पे हाथ साफ कर दिया था। आप देखिए, अंदर रैक सारे खाली पड़े हुए हैं। इन्हीं रैक्स में सोना रखा हुआ था और इसी दीवार को तोड़ के चोर अंदर गए थे। फिलहाल पुलिस ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उनको गिरफ्तार किया है, भारी मात्रा में सोना भी बरामद किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी इस पूरे मामले पे बोलने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि समय के साथ आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन यह भी जो है कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। फिलहाल जो है आज जो है पुलिस उनको छत्तीसगढ़ में कोर्ट में पेश करेगी और उनकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी, जिसके बाद दिल्ली लाया जाएगा। ये माना जाए कि जल्द से जल्द कुछ और आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है और इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा इंतजार क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए अभितोष, बिल्कुल, क्योंकि अभी उन तीनों की गिरफ्तारी की है। फिलहाल अभी उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके बाद उनकी ट्रांजिट रिमांड लेके उनको दिल्ली लाया जाएगा। उसके बाद पूछताछ की जाएगी कि क्या इन तीनों ने ही इस शोरूम में इतनी बड़ी जो है वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया था या फिर उनके साथ
कुछ और लोग भी थे। ये तमाम जो बातें हैं वो जांच का विषय है, पूछताछ का विषय है, और जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इतनी बड़ी जो दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी चोरी थी 25 करोड़ की इस साल की, उसको अंजाम देने के लिए क्या इन तीनों के चोरों का हाथ था या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। फिलहाल कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल देर रात को ही इनकी गिरफ्तारी की है और आज इनको कोर्ट में छत्तीसगढ़ में पेश किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में ही इनसे पूछताछ होगी, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि इस 25 करोड़ की जो दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी थी इसमें और कितने लोग शामिल हैं। जी अभितोष। क्या रजनीश, किसी भी तरह से या पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान सामने आया क्या इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस से लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीसीपी साउथ ईस्ट हो, ज्वाइंट सीपी हो या स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हो। तमाम लोगों का ये कहना है कि कुछ वक्त दीजिए, हम लोग सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद जब एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद हम आप लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे। ना सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ऑफिशियली तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। उनके हवाले से क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि ये जो चोरी की जो वारदात दी गई है, क्या ये प्रोफेशनल चोर थे? क्या पहले से इस तरह की और भी वारदातों में वो शामिल रह चुके थे? क्या लगा शुरुआती जांच में, क्या निकलकर सामने आया? देखिए अभितोष, जो 3 चोर जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक चोर जो लोकेश नाम जिसका है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल चोर बताया जा रहा है, वो क्योंकि उसने इससे पहले भी कई बड़ी चोरी की वारदातों को दिल्ली में अंजाम दिया था। हालांकि ये भी शक जताया जा रहा था कि दुकान का एक जो नौकर था वो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पे था, उस पर भी शक जताया जा रहा था, लेकिन अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया है। सिर्फ ये 3 लोग, लोकेश, शिवा और अजय, ये 3 लोग जो है वो अभी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और अब पुलिस जो है वो उनसे पूछताछ शुक्रिया, बेहद अहम जानकारी आपने पहुंचाई। नजर आप रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।